कलमा तो पढ़ते जरूर है मगर कलमे के तकाजे को पूरा नहीं करते। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जमात आपको ऐसी मिल जाएगी जो अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियां करते हैं। बिलखुसूस हजरत इमाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान में धड़ल्ले के साथ गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में लड़ने के लिए गए थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम नहीं है मेरे पैगंबर ने अहले बैत अतहार के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया? मेरे पैगंबर ने अहले बैत अतहार की शान और रिफत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मतलु अहली बैती का सफीनतिन नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्तीए नूह की तरह है। इसकी मिसाल कश्तीए नूह की तरह है। इस पे जो सवार हो गया वो बच गया और जो सवार नहीं हुआ वो डूब गया। और हसन और हुसैन की शान को बयान करते हुए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सज्जदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और फिर मेरे पैगंबर ने हसन और हुसैन की शान और रिफत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल हुसैन बिन्नी व अना मिनल हुसैन मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकत अहबनी व मन यबगदुहुमा फकत अबगज़नी। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब आप मुझे बताइए, जो लोग अहले बैत अतहार की शान में धड़ल्ले के साथ गुस्ताखियां कर रहे हैं, कलमा तो नबी का जरूर पढ़ते हैं मगर ईमान से बताइए वो कलमा तो जरूर पढ़ते हैं मगर कलमे के तकाजे को पूरा किया नहीं किया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जमात ऐसी पाई जाती है जो उलमाए कराम की शान में गुस्ताखियां करती है और धड़ल्ले के साथ कहती है कि हम मौलवी और मुल्लाओं के चक्कर में नहीं रहते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब निकाह का मसला फंसता है तो यही मौलवी दुरुस्त कराता हुआ नजर आता है। जब तलाक का मसला फंसता है तो यही मुल्ला दुरुस्त कराता हुआ नजर आता है। जब किसी के घर में जनाजा हो जाता है तो यही मुल्ला नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मगर कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने उलमा की शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक रब से डरने वाली अगर जात कोई है तो वो उलमाए हक की जात है, वो उलमाए कराम की जात है। और उलमा की शान को बयान करते हुए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरिसतुल अंबिया, मेरे जो ये उम्मत के उलमा है ना, ये अंबिया के वारिस हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब मुझे आप बताइए, जो लोग उलमा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो लोग उलमा की शान में धड़ल्ले के साथ ज़बान दराजी करते हैं कि हम मौलवी और मुल्ला के चक्कर में नहीं रहते, आप मुझे ईमान से बताइए वो नबी का कलमा तो पढ़ते जरूर है मगर कलमे के तकाजे को पूरा किया? आपका जवाब होगा दाऊद अहमद फैजी, कलमा तो पढ़ते जरूर है मगर कलमे के तकाजे को पूरा नहीं करते। आओ आओ जरा जहन को करीब करो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक गिरोह ऐसा पाया जाता है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह से गुस्ताखी करता है, कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद मिट्टी में मरकर मिल गए हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर आओ जरा देखो मेरे पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया है। सुनो, नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम करार दिया कि वो अंबिया कराम के जिस्मों को खाए। बेशक अल्लाह के नबी अपने अपने कब्रों में जिंदा है और रिस्क दिए जाते हैं। अजीजाने मिल्लत
खिदमत इस्लामिया, आप मुझे ईमान से बताइए, जो लोग नबी की शान में ऐसी गुस्ताखियां करते हैं, आप बताइए कलमा तो वो नबी का जरूर पढ़ते हैं, मगर कलमे के तकाजे को पूरा किया? आपका जवाब होगा दाऊद अहमद फैजी, कलमा तो वो जरूर पढ़ता है मगर कलमे के तकाजे को पूरा नहीं किया। आओ आओ इसी पर बस नहीं, एक बात और मैं आपको बताऊं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक गिरोह ऐसा पाया जाता है जो ये अकीदा रखता है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो मुस्तफा की खातमियत पर, नबूवत की खातमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आओ जरा कुरान को देखो, कुरान क्या कहता है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये नबी जो है ना, ये आखिरी नबी है, इनके बाद अब कोई नबी नहीं, इनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं। और मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी जबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जो लोग नबी का कलमा पढ़ते हैं, कलमा तो जरूर पढ़ते हैं, मगर जो लोग ये अकीदा रखते हैं, आप कहेंगे कि वो कलमे के तकाजे को पूरा किया? आपका जवाब होगा कि वो कलमे के तकाजे को पूरा नहीं किया। इसी तरह अगर मैं गिनाने लगो तो बहुत सारे मामले को गिना सकता हूं, लेकिन कुर्बान जाओ, बोलिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ बरेली के उस आला हजरत पर, तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है, जिस आला हजरत ने तुम्हें सहाबाए कराम का गुस्ताख नहीं बनाया है, बल्कि सहाबाए कराम की अजमत और शान और रिफात के चिराग को तुम्हारे सीने में जलाया है। और इरशाद फरमाया अपना तो बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कुर्बान जाओ तुम उस आला हजरत के, आला हजरत की जात पर, तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है, जिस आला हजरत ने तुम्हें ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, बल्कि उस आला हजरत ने तुम्हें यही सिखाया है कि नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमक जाने वाले। बहुत आला जवाब, वाह 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 वाह, जिंदा, वाह 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 वाह। सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनेंगे तो पूरा मजमा एक बार प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है, जिस आला हजरत ने तुम्हें उलमा का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि उस आला हजरत ने उलमा की शान और रिफअत के चिराग को तुम्हारे सीने में जलाया। तुम्हारे हाथों में उस आला हजरत का दामन है, जिस आला हजरत ने ये नहीं बताया कि नबी कुछ नहीं जानते हैं, बल्कि उस आला हजरत ने हमें यही सिखाया है कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुगंध इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। मगर अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम क्या है? अफसोस का मकाम कि हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान कहलाने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हमारी जमात में शामिल हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आला हजरत आला कैसे बन गए? आला हजरत को आला हमने नहीं बनाया, आला हजरत को आला मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है। जिस गरीब नवाज की महफिल आप सजा के बैठे हो,
आज ये भी लोग कहते हैं कि आला हजरत ने गौसे आजम का तस्करा तो किया मगर गरीब नवाज का जिक्र नहीं किया है। पूछो इन उलमाए कराम से, आला हजरत की बारगाह में एक फतवा आया था। फतवा आला हजरत से पूछा गया था, हुजूर अगर कोई अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ लिखता ना हो, कहता ना हो, तो उसके ताल्लुक से क्या हुक्म? पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। उसके ताल्लुक से क्या हुक्म है? तो आला हजरत का कलम उठ गया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। और आपने तहरीर फरमाया कि अगर इस नियत से वो अजमेर को अजमेर शरीफ नहीं कहता कि वो एक शहर है, वो एक शहर है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने इस नियत से अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ नहीं कहता कि वहां वलियों के शहंशाह, खानदाने चिश्त के शहंशाह हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो का रौज़ाए मुबारक है, इस नियत से वो नहीं कहता अजमेर शरीफ, तो याद रखो वो मुसलमान तो है मगर अहले सुन्नत से खारिज है। मुसलमान तो है, अपने वक्त का मुसलमान तो होगा मगर अहले सुन्नत से, बोलिए ना, खारिज है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी किस्मत पे नाश करो कि आप बरेली के आला हजरत के मानने वाले हो। पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जिसने हमें अजमेर शरीफ जाने का जिसने हमें अजमेर शरीफ जाने का तरीका बताया है। अच्छा आप लोग बताइए कि अजमेर शरीफ गए हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाकर बताइए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जो लोग गए हैं उसकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, और जो लोग नहीं गए हैं सरकार गरीब नवाज के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। मगर क्या कहिएगा, जाते हैं मगर जाते तो जरूर है, मगर जब तक ख्वाजा की नजरे इनायत न हो जाए कोई जा नहीं सकता। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जाने वालों की तादाद की कमी नहीं है, छोटा भी जाता है, बड़ा भी जाता है, अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, शाह भी जाता है, गधा भी जाता है, सुल्तान भी जाता है, आलिम भी जाता है, फाजिल भी जाता है, मुफ्ती भी जाता है, और मुहद्दिस भी जाता है, मुसन्निफ भी जाता है, मुफक्किर भी जाता है, सूफी भी जाता है, वली भी जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वली भी जाता है, मगर जाने वाले अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जाते हैं। होता तो वक्त का बादशाह है, होता तो वक्त का सुल्तान है, मगर गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं तो वो गरीब ही बन के जाते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो गरीब ही बन के जाते हैं। कोई कह सकता है कि तेरे ख्वाजा सिर्फ गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं क्या? इसलिए कि उनके दर पे जाने वाला सुल्तान भी होता है। तो उसका जवाब यही है, जाने वाला अगरचे वक्त का सुल्तान है मगर गरीब बनकर के इस मेरे ख्वाजा के चौखट पे जाता है। और मेरे ख्वाजा सबको नवाजते हैं, वो बड़े गरीब नवाज है। अच्छा जाने वाले चले गए, मांगने वाले मांग कर वापस आ गए। जाने वालों के पैर में दर्द नहीं होता, आने वालों के पैर में दर्द नहीं होता। जब वापस लौट करके आते हैं तो कुछ लोग नगर नगर ढगर ढगर फिरने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टोटो चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले से पूछते हैं गए थे
जवाब मिलता है हाँ गया था। कहाँ गया था? गरीब नवाज की चौखट पे गया था। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे गया था। कहा जब गए थे तो बताइए, वहां एक जन्नती दरवाजा है, वहां एक जन्नती दरवाजा है। आपने देखा? कहा हाँ देखा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो जानते हैं ये लोग कैसे बहकाते हैं? सोचने की बात है, जन्नत कहां? जन्नत कहां? मालूम है जन्नत कहां है? तो वो लोग बहकाते हैं कि हाँ मालूम है जन्नत कहां है। जन्नत अर्श के नीचे है। इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है, सातों आसमान के ऊपर है। जन्नत जब वहां, तो ठेला चलाने वालों को कहते हैं कितने बेवकूफ हो तुम कि तुम जन्नत को वहां मान रहे हो, मगर जन्नत का दरवाजा गरीब नवाज की चौखट पे लग गया। ये कितने बेवकूफी की बात है। एक आने वालों में से ऐसा था जो उलमा की सोहबत में रहता था। बोलिए सुभान अल्लाह। इन्हीं उलमाए कराम की चूतियों को उठाता था। आ गया अजमेर शरीफ से वापस, इसी तरह नगर नगर डगर डगर फिरने वालों ने उसे पकड़ा। कहा कहां गया था? कहा गरीब नवाज की चौखट पे गया था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दिया। कहा तूने जन्नती दरवाजा देखा? कहा हाँ जन्नती दरवाजा देखा। कहा वहां जन्नती दरवाजा है? कहा हाँ है। कहा मैं नहीं मानता। कहा मत मानो। कहा तुझे मालूम है जन्नती दरवाजा वहां है? जन्नत कहाँ है? कहा हाँ अर्श के नीचे है। कहा तो ये कैसी बात है कि अर्श के नीचे जन्नत और दरवाजा अजमेर शरीफ में? तो जो उलमा की सोहबत में बैठता था, उलमा की जूतियों को सीधा करता था, उसने कहा था तड़प करके, अरे नादान तुम्हारे पास माँ बाप है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। कहा है। बाप से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? कहा करते हैं। कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ है। कहा बताओ नबी ने फरमाया कि नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जब तुम्हारी माँ है तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे भी जन्नत होगी। कहा हाँ मैं मानता हूँ। कहा अरे नादान तुम कितने बड़े नादान हो कि तुम्हारी माँ के नीचे कदमों के नीचे जन्नत जो रब रख सकता है वो क्या जन्नत का दरवाजा अजमेर शरीफ में नहीं रख सकता? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंदल वली कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। बस 2-3 मिनट की गुफ्तगू और समेट दूंगा। प्यार से एक बार पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये जन्नती दरवाजा जो है, बात आ गई तो सुन लीजिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा सुनिए, जन्नती दरवाजा। ए भाई आप लोग चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। हाँ हाँ प्यार से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। जरा इधर वाले भी बोल दें एक बार सुभान अल्लाह, और प्यार से इधर वाले भी बोल दें एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह या ख्वाजा गरीब नवाज। जहन को करीब करें। लोग कहते हैं ना जन्नती दरवाजा, जन्नती दरवाजा, वहां से गुजरे जन्नत में चले गए। सुनो, अजमेर शरीफ से फातिहा पढ़ करके आला हजरत के एक मुरीद, आला हजरत के एक खलीफा हुजूर हशमत अली खान शेर बेशे अहले सुन्नत, जिनका मजार शरीफ पीलीभीत शरीफ में है। बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ है? पीलीभीत शरीफ में। आ रहे थे फातिहा पढ़ के, बरेली शरीफ के स्टेशन पे प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़े थे, और दूसरे प्लेटफार्म नंबर 2 पे
2 नंबर वाले 40 की तादाद में मौजूद थे। कितने? 40 की तादाद में। और जब वो किसी सुन्नी को अकेला देखते हैं ना तो थोड़ा जमाना चाहते हैं, समझ रहे ना, कि इसको हम लोग देख लेंगे। टहलते टहलते वो 40 की तादाद वाले 2 नंबर वाले 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए और हुजूर शेर बेशय अहले सुन्नत से फरमाया, ओ मौलाना कहां से आ रहे हो, क्या नाम है आपका और क्या काम है आपका? तो हुजूर शेर बेशय अहले सुन्नत ने फरमाया था कि मेरा नाम हशमत अली, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अजमेर शरीफ से आ रहा हूं, बरेली शरीफ जा रहा हूं। काम पूछते हो क्या है? तो जो जहन्नम में जाने वाले होते हैं ना, उसको मैं ढकेल के और जहन्नम में पहुंचा देता हूं। अल्लाह हिदायत देता है तो जन्नत में ले जाता हूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया ज़हन को करीब कीजिएगा। तो उसने कहा, अच्छा एक बात बताइए, अजमेर शरीफ गए थे, कहाँ गया था, कहाँ सुना है वहां एक जन्नती दरवाजा